हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024-25 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह है हमारी क्लास संख्या 2 है। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास करा दी है जिसके अंदर मैंने आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे जीके जीएस के। इस वीडियो के अंदर भी हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला गए थे? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है दशरथ और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त। क्योंकि लगभग 300 ईसा पूर्व, कितना, 300 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग कर अपने पुत्र बिंदुसार को राजभार सौंप दिया था। और उसके बाद वह अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है धोलावीरा, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़ और चौथा ऑप्शन आपका सोत काको। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ हड़प्पा शहर नहीं है, क्योंकि यह कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ से सबसे पहले खेती व पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। हड़प्पा शहर कौन कौन से हैं? एक है मोहनजोदड़ो, कौन सा है? मोहनजोदड़ो। दूसरा लोथल। तीसरा धोलावीरा। चौथा राखीगढ़ी। पांचवा कालीबंगा। छठा बानवाली। सातवां नागेश्वर। और आठवां कौन सा है? आठवां है रंगपुर। तो ये 8 हमारे क्या है? हड़प्पा शहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है अशोक स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, तीसरा ऑप्शन है आपका एकाश्म मंदिर और चौथा ऑप्शन है आपका बौद्ध स्तूप। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रागैतिहासिक शैलाश्रय। भीमबेटका क्या है? तो प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है। ये भीमबेटका की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? एमपी में स्थित है। कहाँ पर है? एमपी में स्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो एमपी में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी जाना जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है धम महमद, दूसरा ऑप्शन है धम अधिराज, तीसरा ऑप्शन है धम अधिकारी और चौथा ऑप्शन है आपका धम अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, धम महमद। धम महमद एक ऐसा अधिकारी होता था जो कि क्या करता था? धर्म के सिद्धांतों को फैलाना और उन्हें लागू करने का कार्य करता था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, धम महमद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जातक कथाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है आपका लिंगायत, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्म, तीसरा ऑप्शन है जैन धर्म और चौथा ऑप्शन है आपका बौद्ध धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म। जो ये जातक कथाएं है, इसके अंदर गौतम बुद्ध के जीवन की विभिन्न कहानियां शामिल है, जो मानव और पशु दोनों रूपों में जन्म लेने का विवरण है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पंजाब। तो भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? तो पंजाब राज्य का नृत्य है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, गुजरात। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात राज्य का नृत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है भरत मुनि, दूसरा ऑप्शन है आपका नारद मुनि, तीसरा ऑप्शन है आपका झंडू मुनि और चौथा ऑप्शन है आपका व्यास मुनि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरत मुनि क्या है? नाट्य शास्त्र के रचयिता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा ऑप्शन है कुचिपुड़ी, तीसरा ऑप्शन है कथक और चौथा ऑप्शन है आपका मोहिनीअट्टम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरतनाट्यम तमिलनाडु की क्या है? शास्त्रीय नृत्य शैली है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। जो लावणी लोक नृत्य है वह कहाँ का है? तो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है जे एल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के, जो कि 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक रहे। तो कितनी बार बने ये? दो बार राष्ट्रपति बने। कितनी बार बने? तो दो बार राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है केंद्र सूची, दूसरा ऑप्शन है किसी भी सूची में नहीं, तीसरा ऑप्शन है समवर्ती सूची और चौथा ऑप्शन है आपका राज्य सूची। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राज्य सूची। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय है? तो 61 विषय है। कितने हैं? 61 विषय है। और जो केंद्र सूची है इसमें कितने विषय है वर्तमान में? तो 100 विषय है। और जो समवृत्ति सूची है इसमें कितने विषय है? तो इसमें वर्तमान में 52 विषय है। जो ये तीनों सूची है, केंद्र सूची, समवृत्ति सूची और ये राज्य सूची, यह भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। जो ये केंद्र सूची है इस पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, जो राज्य सूची है इस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, और जो ये समवर्ती सूची है इस पे दोनों सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार दिया? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका आइसलैंड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 1893 में, कब? 1893 में महिलाओं को संसदीय चुनाव में मतदान देने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो ये ऐसा सर्वप्रथम देश था जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है श्रीमती इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है चरण सिंह और चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह। यह प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। क्या होता है? लोकतंत्र। ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल के किस्सों में
लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। तीसरा ऑप्शन है सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है। और चौथा ऑप्शन है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। मतलब कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र का अर्थ होता है कि अपना नेता खुद से चुनना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का बाह्य ग्रह है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है बुध और चौथा ऑप्शन है आपका शनि। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, शनि। शनि क्या है? बाह्य ग्रह है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं बेटा? 8 ग्रह होते हैं, जिसमें से 4 क्या होते हैं आपके? आंतरिक ग्रह, और 4 क्या होते हैं आपके? बाह्य ग्रह। जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हो गए सूर्य से दूरी के अनुसार, वे क्या हो गए? आपके आंतरिक ग्रह हो गए। और जो 4 ग्रह हो गए बाद के, वो क्या हो गए? आपके बाह्य ग्रह हो गए। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या आता है? आपका बुध आता है आंतरिक ग्रहों में। दूसरा ग्रह क्या है आपका? शुक्र है। तीसरा पृथ्वी, और चौथा हो जाएगा आपका मंगल। ये 4 ग्रह क्या है? आपके आंतरिक ग्रह है। और अब बात करते हैं बाह्य ग्रह की। इसके बाद क्या आ जाता है? मंगल के बाद आता है आपका बृहस्पति। ठीक है, पांचवा ग्रह। तो छठा ग्रह होगा वो क्या होगा? आपका शनि। सातवां ग्रह क्या होगा आपका? सातवां ग्रह हो जाएगा आपका अरुण। और जो कि आपका लास्ट ग्रह है आठवां, वो क्या हो जाएगा? आपका वरुण। ठीक है, तो ये टोटल 8 ग्रह है। तो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हो गए सूर्य से दूरी के अनुसार, ये क्या हो गए? आपके आंतरिक ग्रह हो गए। और जो बाद के 4 ग्रह हो गए वो क्या हो गए? आपके बाह्य ग्रह हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आकार का महासागर है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन है आपका आर्कटिक महासागर, तीसरा ऑप्शन है प्रशांत महासागर और चौथा ऑप्शन है आपका अटलांटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। ये क्या है? आपका एस आकार का महासागर है। क्या है? एस आकार का महासागर है। सबसे बड़ा जो महासागर है वह कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग डैश मिनट लगते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 8। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा 8। क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है स्थल मंडल, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक कोर, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य मंडल और चौथा ऑप्शन है आपका दुर्बलता मंडल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्थल मंडल। जितने भी प्राकृतिक भूकंप होते हैं वह कौन सी परत में आते हैं? तो स्थल मंडल वाली परत में आते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गहरे समुद्र के जलतापीय परिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी परिस्थितिकी तंत्र के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ऊर्जा खाद्य श्रृंखला में सूर्य के बाद अगला क्या आता है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है आदमी, तीसरा ऑप्शन है पौधे और चौथा ऑप्शन है आपका मांसाहारी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, पौधे। पेड़ पौधे क्या है? आपके प्रथम उत्पादक होते हैं, है ना, किसी भी परिस्थिति के तंत्र में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वे क्या होते हैं? आपके प्रथम उत्पादक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।